प्रिय भक्तों, भागवत की कथा जो आप सब सुन रहे हैं, यह कथा बड़े भाग्य से भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। बिना कृपा के भगवान की कथा नहीं मिलती। आप सब बड़े भाग्यशाली हमारे परीक्षित बन के मैया श्रीमती मीरा देवी। ए भैया, इनको बढ़ा लो, क्या कर रहे हो? श्रीमती मीरा देवी, स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी, श्री विष्णु उपाध्याय जी, श्री कन्हैया लाल उपाध्याय जी और समस्त उपाध्याय परिवार चमरौली आगरा से हैं। आगरा की पावन धरती से आप आई हमारी मैया श्रीमती मीरा देवी। ये मैया हमारी श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय स्वर्गीय मैया के पुत्र श्री विष्णु उपाध्याय जी। आपने अच्छा किया कि अपने माता पिता को भागवत सुनवाई। जो बेटा अपने माँ बाप को भागवत सुनवाता है, जो बेटा अपने माँ बाप के लिए कार्य करता है, जो बेटा अपने माँ बाप के लिए कदम बढ़ाता है, भगवान उसके लिए सैकड़ों कदम बढ़ा के आगे आते हैं कि भाई तुमने अपने पुत्र धर्म का कर्तव्य पूरा किया, पालन किया, तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूंगा और मैं भी, तुमने अपने माँ बाप को सुख दिया है तो मैं भी तुम्हें सुख दूंगा। भगवान अपने भक्त को सब कुछ देते हैं। किस भक्त को? उस भक्त को जो भक्त अपने माँ बाप के लिए समर्पित रहता है। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। समर्पण चाहे भगवान में हो, चाहे माँ बाप में हो, चाहे भाई में हो, चाहे समाज की सेवा में हो, काम सब जगह समर्पण ही आता है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सबने भागवत सुन करके अपने पूरे पूर्वजों को कृतार्थ किया। भागवत सुनने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, सदा उस पर भगवान की कृपा बनी ही रहती है। आपने जो कार्य किया है सराहनीय है। आपने अपने पुण्य से 21 पीढ़ी को तार लिया। भागवत कितनी पीढ़ी को तारती हैं? 21। भागवत सुनने से हमारे पितरों की सदगति हो जाती है। अभी यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। 186 पाठ आज यहाँ बैठे हैं और यह 109वां अष्टोत्तर प्रारंभ हुआ है आज से गौरी गोपाल में। यहाँ पर आज भागवत जी के पोथी पाठ बैठे आप सब यजमान बन करके दूर दूर से आए और किसी ने अपने पिता के लिए, किसी ने पुत्र के लिए, किसी ने भाई के लिए, किसी ने अपने किसी अपनों के लिए भागवत जी का पाठ कराया, तो किसी ने सुख शांति के लिए कराया, किसी ने अपने कल्याण के लिए कराया, तो किसी ने संतान की प्राप्ति के लिए कराया। जो भी आप भागवत श्रवण करते हैं, जिस कामना से करते हैं, भागवत जी आपकी पूरी जो कामना है उसे पूरा जरूर करती हैं। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनने से तर ही जाता है। कोई भी कामना हो, कोई पूरी करे ना करे, पर भागवत जी आपकी कामना जरूर पूरी करती हैं। इसलिए कामनाओं को लेकर भी यदि आप बैठे हैं तो भागवत जी आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करती हैं। जीवन में भागवत अवश्य सुनना चाहिए। इसी बात को आपने सिद्ध किया है, सार्थक किया है। प्रिय भक्तों, आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ कराना चाहें तो 6 जून से लेकर 12 जून तक फिर भागवत जी के यहाँ पर पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कार्य कर सकते हैं। हमारे श्री वासुदेव, कृष्णा, शिवराम, कोकिला, शांतिबाई, गीता देवी, सांगोले समस्त परिवार तिमरनी हरदा MP से हैं। आपने यहाँ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखकर वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए आपने 2 लाख रुपए का सहयोग किया है। एक बार ताली बजा करके पूरे परिवार का धन्यवाद करते हैं।
गौरी गोपाल आश्रम सेवाओं के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, और आप लोग यहाँ आकर के देखते भी हैं। आओ अब कथा की गंगा में डुबकी लगाते हैं और प्रेम पूर्वक अपने आप को भगवान की चर्चा से जोड़ते हैं। भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। भागवत जी कितना विशाल ग्रंथ है। कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं भैया? सब चालू है? चेक करो, सब चालू है। कितने श्लोक हैं भागवत जी में? 18,000। 335 अध्याय हैं भागवत जी में। 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत किसने सुनाई थी सबसे पहले? भागवत किसने किसको सुनाई सबसे पहले? पता है आपको? क्यों मैया? भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने किसको सुनाई? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? भगवान के पुत्र हैं। नारायण के पुत्र कौन? ब्रह्मा। तो सबसे पहले भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद, तो फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। फिर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। इससे ये अर्थ निकला कि आप हर माँ बाप का परम धर्म, परम कर्तव्य है कि आप लोग अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्या सुनवाएं? किसको सुनवाएं? आप अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्यों? स्कूल में शिक्षा है। स्कूल में क्या है? क्या है? स्कूल में शिक्षा है, पर भागवत में संस्कार हैं। बच्चे स्कूल से शिक्षा पाएं और भागवत से संस्कार पाएं, बैलेंस बना रहेगा। अभी क्या है? शिक्षित तो है समाज, पर संस्कारहीन है। आज की समाज कैसी है? शिक्षित तो है पर संस्कारहीन है। संस्कार क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने शिक्षा तो दी, भागवत नहीं सुनवाई। 7 दिन आप भागवत सुनेंगे, निरंतर आप भागवत सुनेंगे, गारंटी मेरी है। देखो, जो भागवत सुनता है उसके जीवन में संस्कार आ ही जाते हैं। भागवत सुनने वाला व्यक्ति कभी चोरी नहीं करता। अब देखो कितने लोग ऐसे हैं जो पहले मांस खाते थे, शराब पीते थे, गलत काम करते थे। भागवत सुनने के बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। ये परिवर्तन कोई डॉक्टर तो नहीं ला सकता था ना। आपको मांस खाना छुड़वाने का काम ये डॉक्टर तो नहीं कर सकता था। शराब पीते पीते आदमी बुढ़ा हो गया, डॉक्टर तो नहीं छुड़वा सकता। लेकिन कथा में आप केवल बैठ जाओ, कितने लोग, एक दो नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं इस देश में। आप में से शायद कोई यहाँ बैठा भी हो जिसने कथा सुन करके शराब छोड़ दी हो। है कोई आप में से ऐसा जिसने कथा से शराब छोड़ी हो? ये देखो, 4 हाथ, 5 हाथ उठ गए, यहाँ 6। मांस कितने लोगों ने छोड़ा कथा सुन के? देखो, इतने लोगों ने मांस छोड़ दिया। कम से कम 20-25 हाथ उठे हैं। अब बताइए कि ये परिवर्तन कहां से हुआ? कथा से हुआ। ना तो कोई टैबलेट दी गई, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया, ना भर्ती किया गया, ना कोई पैसा लगा, और आपकी बीमारी ठीक हो गई। किसके बल पर? केवल सत्संग के बल पर। इसलिए कहता हूं कि सत्संग जरूर करो, भागवत जरूर सुनो। भागवत सुनने से क्या होगा? संस्कार मजबूत होंगे। बिना संस्कार के आपका जीवन जानवरों की तरह है।
इसलिए भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र को सुनाई, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को। वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, और जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई तो 7 दिन में राजा परीक्षित जी का उद्धार हो गया। राजा परीक्षित जी को क्या प्रॉब्लम थी? श्राप लगा हुआ था, 7 दिन में मरने का श्राप था। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? क्यों? ओ पंचायती मैया, राजा परीक्षित को कितने दिन में मरना था? कितने दिन में? 7। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सोचिए, राजा परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन थे। भागवत सुनी, उन 7 दिनों में जो काम सारी उम्र में ना कर पाए वो काम 7 दिनों में हो गया। आप सारी पढ़ाई पढ़ लो, सारी जिंदगी पढ़ो, सारी जिंदगी में जो ना सीख पाओगे वो 7 दिन की कथा में सीख जाओगे। ये कथा का प्रभाव है। सत्संग कोई कंटिन्यू करे, निरंतर। अब आप लोग गलती क्या कर जाते हैं कि सत्संग करते तो हैं, आज कथा सुनी, 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सत्संग किया, फिर 10 दिन तक नहीं सुना, फिर 5 दिन सुना, 15 दिन नहीं सुना, फिर 10 दिन सुना, 1 महीने नहीं सुना। आप लोग ये गलती करते हैं। बताओ, आज हमने भोजन किया, अब 4 दिन नहीं करेंगे, कैसा है? आज हमने पानी पी लिया, अब 4 दिन नहीं पिएंगे, कैसा है? पानी रोज पीना पड़ता है, भोजन रोज करना पड़ता है। शरीर की जरूरत भोजन है, शरीर की जरूरत पानी है या नहीं? क्या बिना पानी और बिना भोजन के शरीर चलेगा? उत्तर दो। जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह मन की, बुद्धि की, आत्मा की आवश्यकता सत्संग है। शरीर को रोटी चाहिए, फल चाहिए, दाल सब्जी सलाद चाहिए। ऐसे ही आत्मा को, मन को, बुद्धि को सत्संग चाहिए। सत्संग क्या होगा? सत्संग करने से, सत्संग करने से मन शांत होता है। मन शांत होगा तो आत्मा को शांति मिलेगी, बुद्धि को शांति मिलेगी, चित्त को शांति मिलेगी। अब क्या है, रोटी खा के शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन आपने शरीर का आहार तो दिया, पर मन और आत्मा का आहार आपने दिया ही नहीं। समझो ना, शरीर का आहार है भोजन, और आत्मा और मन का आहार है भजन। भोजन भजन, बोलो भोजन भजन, भोजन भजन। भोजन में लगी है मात्रा। बताओ, भोजन में कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा। भा में ओ की मात्रा, भो मात्रा लगी है। भोजन में लगी है मात्रा, जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन है कोई मात्रा? इसका मतलब है कि भोजन करो तो मात्रा से करो। ज्यादा खाओगे बीमार पड़ जाओगे। भोजन करो तो मात्रा से करो, और भजन करो तो बिना मात्रा का करते रहो, करते रहो। कोई इसकी हिसाब किताब नहीं, कितना ही होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक। भोजन अधिक कर लोगे मर जाओगे, बोलो हाँ। पर भजन अधिक कर लोगे तो तर जाओगे। ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, और भजन को ज्यादा किया तो तर जाओगे। अच्छा, भजन करने से क्या होता है? कथा सुनो। कथा सुनना ही भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? माला जप रहे हैं, ये भी भक्ति है। पर आप 3 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भी तो आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान का गुणगान सुन रहे हैं,
भागवत सुन रहे हैं मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। और ये जो भक्ति का पुण्य है, कहते ना आग सब कुछ जला सकती है, आग सब कुछ जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं कि वो भक्त की भक्ति को जला सके, पुण्य को जला सके। आपका पुण्य, आपने जो पुण्य किया, किसी भूखे को आपने रोटी खवा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ये पुण्य हो गया। आग के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पुण्य को जला सके। जब आप मरोगे तो आपका शरीर जलेगा चिता पर आपके शरीर से किया गया पुण्य अमर हो जाएगा, उसे आग नहीं जला पाएगी। जो आप भक्ति करोगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे, वह अमर है, उसे कोई आग कभी नहीं जला सकती। इसलिए तो कहते हैं कि भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, अच्छे काम करो, पुण्य पुण्य कर लो, पाप पाप टालते चले जाओ। कल पाप करेंगे, कल पाप करेंगे, कल पाप, आज पुण्य करो, पाप को टाल दो कल पर। कल किसने देखा, ठीक है। पुण्य करना हो तो आज करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। और पाप करने का मन हो तो पाप करने को क्या बोलो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी वर्षों। तो पाप को कल पर टालो, पुण्य को आज ही कर डालो। सत्संग बहुत जरूरी है। तो भागवत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 18,000 श्लोक जब सुनाए तो राजा परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई, बोलो, बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? क्यों मैया, ओ मेरी माँ, बताओ मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ मेरी माँ, मुक्ति किसे कहते हैं? बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, बैठे बैठे बताओ। अच्छा, मुक्ति मरने के बाद मिलती है कि जिंदा भी मिल सकती है? जिंदा में मिल सकती है? तो सुनो, जिसे जिंदा में मुक्ति मिलती है उसी को मरने के बाद भी मुक्ति मिलती है। जो जीते जी मुक्त ना हो सका वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? इसलिए मरने के बाद की मुक्ति तो मिलेगी। पहले कौन सी मुक्ति? हाँ हाँ, पहले जीते जी, हमें पहले जीते जी मुक्ति को पाना है। मरने के बाद तो मिल ही जाएगी, जाएगी कहां भाग के। मुक्ति को पाना कोई कठिन काम थोड़ी है। पहले मुक्ति पाना है किससे? चलो, जीते जी मुक्ति किससे? अपने क्रोध से मुक्ति। किससे मुक्ति? आप में से कितने लोगों के पास क्रोध नाम की बीमारी है? कितने लोग बीमार हैं क्रोध से? पहले हाथ उठा के दर्शन दो। किस किस को क्रोध आता है? देखो, बातें चालू हो गई, पंचायत करा लो बस। किस किस को क्रोध आता है, इतना ही तो पूछा है हमने। अच्छा, आपको क्रोध नहीं आता? और आपको? तो हाथ उठाओ ना मस्त।